अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू टुडेस क्लास ऑफ फिजिक्स इन विच वी आर स्टडिंग अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स व्हिच इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे स्टॉप वॉच के बारे में। व्हाट इज स्टॉप वॉच। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी किया। हमने स्टडी किया mass measuring instruments के बारे में। what are mass measuring instruments, physical balance, electronic balance and lever balance के बारे में स्टडी किया। so what is physical balance used in laboratory and it can measure the masses of various objects by comparison। and electronic balance क्या होता है, it is more sensitive than physical balance। why is it more sensitive than physical balance? because it can measure more smaller masses than physical balance। okay, so that's why it is more accurate also। इसी तरह अगर हम इसकी रेंजेस की बात करें, कौन कौन सी रेंजेस में ये मार्केट्स में अवेलेबल होता है, मिलीग्राम, ग्राम एंड किलोग्राम में अवेलेबल होता है। इसी तरह अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें और कैसे हम इसे मैथ कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर एक ऑन स्विच होता है, ठीक है, जहाँ से हम इसको ऑन करते हैं और फिर हम इसकी रीडिंग को 0 पर रीसेट कर देते हैं और उसके बाद ये एक पैन होता है जिसके ऊपर हम मैथ्स रखते हैं और मैथ्स की रीडिंग हमारे पास नोट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद लीवर बैलेंस की बात करें तो हमारे पास लीवर बैलेंस इट इज कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीवर्स, ठीक है। लीवर्स क्या होते हैं फिजिक्स में, ये बैलेंसिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग सिस्टम होता है इसमें। और इसमें क्या होता है, 2 पैन्स होते हैं जिसमें एक पैन के अंदर हम अननोन मैथ्स रखते हैं और दूसरे पैन के अंदर हम नॉन मैथ्स रख देते हैं। और फिर एक पॉइंटर होता है, जब भी हम इसको लीवर को अपलिफ्ट करते हैं तो ये पॉइंटर मूव करने लगता है, ठीक है। और जब तक ये पॉइंटर 0 पर नहीं आ जाता तब तक हम इसको यहाँ पर स्टैंडर्ड मैसेज बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पर पॉइंटर बिल्कुल 0 पर आ जाएगा तो हमारे पास मैथ्स कैलकुलेट हो जाएगा। जब हम इन मैसेज को कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड मैसेज को, तो हमारे पास जो इनका टोटल मैथ्स होगा वो इस ऑब्जेक्ट का मैथ्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, हमने स्टडी किया विच बैलेंस इज मोर एक्यूरेट, बीम बैलेंस में से, फिजिकल बैलेंस में से और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में से कौन सा बैलेंस ज़्यादा एक्यूरेट है। इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट स्टडी किया। हमने स्टडी किया कॉइन के मैथ्स को स्टडी किया, ठीक है। हमने बीम बैलेंस से कॉइन का मैथ्स कैलकुलेट किया विच इज़ 3.2 ग्राम और उसका लीस्ट काउंट, इसकी वजह से इसका लीस्ट काउंट क्या आया 0.1 ग्राम या फिर 100 मिलीग्राम। इसी तरह अगर हमने फिजिकल बैलेंस से देखा तो हमारे पास रीडिंग आई 3.24 ग्राम, यानी कि इसका लीस्ट काउंट क्या हुआ 0.01 ग्राम या फिर 10 मिलीग्राम। इसी तरह अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को देखा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से हमारे पास क्या रीडिंग आई 3.247 ग्राम, यानी कि इसका लीस्ट काउंट हुआ 0.001 ग्राम या फिर 1 मिलीग्राम, ठीक है। सो अगर आप इनके लीस्ट काउंट्स को देखें तो इनमें से आपको कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ना, बिकॉज इट कैन मेजर मोर स्मॉलर मैसेज दैन beam balance and physical balance, so that's why electronic balance is more accurate than these two balances। okay, तो ये था जो हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे स्टॉप वॉच के बारे में। व्हाट इज स्टॉप वॉच? एज यू ऑल नो इट इज अ टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये। किसी भी इवेंट के अगर हमने टाइम इंटरवल को मेजर करना है तो वो कैसे करेंगे, स्टॉप वॉच के थ्रू, ठीक है। टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स हैं, मैकेनिकल स्टॉपवॉच एंड डिजिटल स्टॉपवॉच। मैकेनिकल स्टॉपवॉच लेबोरेटरी में यूज होती है लेकिन इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती जितनी डिजिटल यूज़ होती है। सो लेबोरेटरी में यूज़ होती है। और अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, यहाँ पर एक नोब प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये एक नोब प्रेजेंट होता है और ये इस पर रीडिंग्स होती हैं, सारी स्केल है ये, और ये इसका हैंड होता है जहाँ पर ये स्टॉप करेगा हमारे पास रीडिंग नोट हो जाएगी। और अगर हम इसके टाइम इंटरवल की बात करें, अगर हम बात करें इसके टाइम इंटरवल की, इट कैन मेजर a time interval up to 0.1 सेकेंड ओनली, ठीक है। 0.1 सेकेंड तक ही टाइम इंटरवल मेजर कर सकता है, उससे स्मॉल टाइम को ये मेजर नहीं कर सकता। इसी तरह अगर हम डिजिटल स्टॉपवॉच की बात करें, इट इज मोर कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरीज, commonly used in laboratories, ठीक है। अगर आप इसकी भी कंस्ट्रक्शन देखें तो यहाँ पर
एक स्टार्ट स्टॉप बटन होता है और यहाँ पर एक रीसेट बटन होता है, ठीक है। और ये हमें रीडिंग शो करता है इन डिजिट्स की फॉर्म में शो करता है, और दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज डिजिटल स्टॉप वॉच। अगर हम इसके टाइम इंटरवल की बात करें, सो इट कैन मेजर टाइम इंटरवल अप टू 0.01 सेकेंड, यानी कि ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच से भी स्मॉल टाइम को मेजर कर सकता है, ठीक है। अब अगर हम इनकी वर्किंग की बात करें, इनकी वर्किंग कैसे होती है, तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच में यहाँ पर एक नॉब प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब भी हम इस नॉब को प्रेस करेंगे, ये स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट बटन के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है। स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट बटन के तौर पर एक्ट करता है। स्टार्ट स्टॉप, यहाँ फिर रीसेट बटन के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है। जब भी हम इस नॉब को प्रेस करेंगे, हमारे पास स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगी। जब हम इसको फिर से प्रेस करेंगे, हमारे पास स्टॉप वॉच स्टॉप हो जाएगी। और फिर जब इसको दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगी। इसका जो हैंड है वो बिल्कुल जीरो पर आ जाएगा, ठीक है। इसका ये जो नोब होता है, इसके अंदर एक स्प्रिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब भी हम इसको प्रेस करेंगे, वो स्प्रिंग भी प्रेस होगा। वो जब प्रेस होगा तो ये इसको पावर देगा ताकि ये हैंड मूव कर सके, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच। अगर हम बात करें डिजिटल स्टॉप वॉच की, इसमें 2 बटन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये बटन जो है ये स्टार्ट एंड स्टॉप बटन के तौर पर एक्ट करता है, स्टॉप बटन के तौर पर, और ये रीसेट के तौर पर, ठीक है। रीसेट, रीसेट, ओके। तो जब भी हम इस बटन को प्रेस करेंगे, स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगी, और जब दोबारा से प्रेस करेंगे स्टॉप हो जाएगी, और फिर जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये दोबारा से रीसेट होकर 0 पर आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ डिजिटल स्टॉप वॉच। अब अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच शोज टाइम बाय द पोजीशन ऑफ इट्स हैंड्स ऑन द स्केल। हमने बात की कैसे टाइम को बताता है, इसका एक हैंड होता है और ये एक स्केल होता है, ठीक है। जहाँ पर ये स्टॉप होगी वहाँ पर हम रीडिंग नोट कर लेंगे, वही टाइम इंटरवल होगा जो हमने नोट करना है, ठीक है। एक इवेंट का जो टाइम इंटरवल हमने नोट करना है 2 पॉइंट्स के दरमियान में स्टार्ट एंड स्टॉप टाइम जो हमने नोट करना है, वो कैसे करेंगे, इसके हैंड के थ्रू, इसकी हैंड की लोकेशन के थ्रू पता चलेगा हमें, ठीक है। और डिजिटल स्टॉपवॉच में क्या होता है, डिजिटल स्टॉपवॉच शोज टाइम ऑन स्क्रीन इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स, ठीक है। डिजिट्स की फॉर्म में ये टाइम इंटरवल को शो करती है। इसी तरह अगर हम इसके लीस्ट काउंट की बात करें, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉपवॉच, इट इज 0.1 सेकेंड, एंड डिजिटल स्टॉपवॉच का 0.01 सेकेंड। इससे हमें पता चलता है विच इज मोर प्रिसाइज, digital stopwatch is more precise than mechanical stopwatch. So mechanical stopwatch it is less precise than digital stopwatch, and digital stopwatch it is more precise than mechanical stopwatch, ठीक है। आप इस डिफरेंस को नोट भी कर सकते हैं बिकॉज ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। इसके अलावा इनकी वर्किंग जो है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद अगर हम मेजरिंग सिलेंडर की बात करें, व्हाट इज मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर मेजर क्या करता है, वॉल्यूम मेजर करता है। क्या मेजर करता है, वॉल्यूम मेजर करता है, ठीक है। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ग्लास या फिर ये प्लास्टिक से मिलकर बना होता है, ग्लास या प्लास्टिक से मिलकर बना होता है, और इसके ऊपर एक स्केल प्रेजेंट होता है जो हमें रीडिंग देता है इन मिलीलीटर, ठीक है। मिलीलीटर में हमें वॉल्यूम को बताता है, ठीक है। सो एक स्केल प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्केल along its लेंथ जो हमें क्या बताता है, वॉल्यूम बताता है, ठीक है। और अगर हम इसके कैपेसिटीज की बात करें, कैपेसिटीज की तो ये 100 ml से 2500 ml तक हो सकती हैं, 2500 ml तक, यानी कि ये 100 ml का भी हो सकता है हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर, और 2500 ml तक भी हो सकता है, ठीक है। इसके भी डिफरेंट साइजेस अवेलेबल है मार्केट्स में। इसके अलावा अगर हम देखें इसको यूज क्यों करते हैं, इसको हम यूज करते हैं वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। वॉल्यूम किसका हम मेजर करना है, किसी भी लिक्विड का मेजर कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, या फिर अगर हमने किसी पाउडर सब्सटेंस का मेजर करना है,
पाउडर्ड सब्सटेंस का भी मेजर कर सकते हैं, पाउडर्ड सब्सटेंस, या फिर किसी इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का मेजर कर सकते हैं, इरेगुलर शेप्ड सॉलिड का मेजर कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि ये जो इरेगुलर शेप्ड सॉलिड है ये इनसोल्यूबल इन लिक्विड या फिर वाटर होना चाहिए, ठीक है। इनसोल्यूबल होगा तब ही हम इसको मेजर कर सकेंगे। अगर ये सोल्यूबल होगा तो इसका मतलब ये लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा, तो फिर हम इसका वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे, नहीं कर सकते, ठीक है। वो तो वॉल्यूम फिर लिक्विड का आएगा ना, इसका वॉल्यूम तो नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देखा, हम इसमें वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मेजर करते हैं, या फिर हम वॉल्यूम ऑफ पाउडर्ड सब्सटेंस या फिर इरेगुलर शेप्ड सॉलिड का भी वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। शर्त यह है कि वो इनसोल्यूबल होना चाहिए लिक्विड में, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसका वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इरेगुलर शेप्ड सॉलिड का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक मरीन सिलेंडर होता है, ठीक है, उसमें हम लिक्विड डाल देते हैं और लिक्विड की रीडिंग को नोट कर लेते हैं, ठीक है। वो होगी हमारे पास इनिशियल रीडिंग, इनिशियल रीडिंग। उसके बाद हम इसके अंदर वो सॉलिड डाल देते हैं, ठीक है, इरेगुलर शेप्ड सॉलिड को डाल देते हैं और वो अंदर जाकर यूँ सेटल डाउन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इस तरह जब हम इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट डालेंगे तो वॉल्यूम इसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लिक्विड ऊपर मूव कर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास है इनिशियल फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। अब हमने इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है, फाइनल में से, फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, ठीक है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप्ड सॉलिड, ठीक है, एंड इट इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल। जब इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा इरेगुलर शेप्ड सॉलिड का, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ मेजरिंग सिलेंडर, दिस इज हाउ मेजरिंग सिलेंडर वर्क्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस हमने यही स्टडी करना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।